नमस्कार। आज हम जो इयररिंग सेट बनाएंगे उसके लिए मैंने ये मटेरियल लिए हैं। ये रेड रोज का शेडेड ग्रीन धागा है, आप एंकर का भी ले सकती हैं। 0.6 mm क्रोशे हुक है, प्लायर है, 3 बीड्स प्लास्टिक के हैं, कुछ रिंग से 7-8, 2 इयररिंग हुक हैं। ये मार्केट में बने हुए मिल जाते हैं आपको। आप घर पे भी बना सकते हैं, किसी दिन अवसर हुआ तो जरूर बताऊंगी। फैब्रिक ग्लू है, आप कोई और भी ग्लू ले सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने वाइट शेड से शुरू किया है। 19 रिंग्स चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 चेन बनाई है मैंने। 19 चेन बनाकर इसको पहली चेन में स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ना है। ध्यान रहे चेन बीच में कहीं पलटे नहीं। ये जोड़ने के बाद यहां पर हम एक चेन लेकर स्लिप स्टिच देंगे पहली चेन में, दूसरी चेन में एक स्लिप स्टिच। अब आगे 5 चेन में हमको सिंगल क्रोशे देना है। 1 2 3 4 और ये आखिरी वाला 5। अब इसके बाद हमको हाफ डबल क्रोशे देना है अगली चेन में, फिर 2 डबल क्रोशे अगली चेन में। ये एक और दूसरा भी यहीं पर देंगे। अब हमको ट्रिपल क्रोशे देना है अगली चेन में। ये पहला ट्रिपल क्रोशे, धागे को 2 बार हुक पर लपेटेंगे, दूसरा ट्रिपल क्रोशे यहीं पर, और तीसरा भी यहीं पर। 3 ट्रिपल क्रोशे यहां पर देंगे हम। अब अगली चेन में हमें फिर से 2 डबल क्रोशे देना है। पहला और ये दूसरा। उसके अगली चेन में हमको हाफ डबल क्रोशे बनाना है। 1 फिर अगले 5 चेन में हमको एक एक सिंगल क्रोशे देना है। 1 2 3 4 और ये 5। अगली 2 चेन में हमको एक एक स्लिप स्टिच डालना है। शुरू में भी हमने 2 चेन में एक एक स्लिप स्टिच डाली थी। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ और इसका ओवल शेप भी आ गया पैटर्न का। अब हम यहाँ पर 2 स्लिप स्टिच और देंगे अगली 2 चेन में।
फिर से हम ये सेकंड रो शुरू कर रहे हैं। एक स्लिप स्टिच और ये दूसरी स्लिप स्टिच। अब अगला जो गैप है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे देंगे। 3 चेन, 1 2 3 चेन और अगली गैप में फिर से एक सिंगल क्रोशे। हर गैप में एक सिंगल क्रोशे आएगा और 3 चेन आएगी। ये पहला हो गया हमारा। अब यहाँ फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 और अगले गैप में हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 चेन, अगले गैप में एक सिंगल क्रोशा। इसी तरह से हम ये पूरी रो करेंगे। तो ये रो आपको पूरी करके मैं बताती हूँ। यहाँ मेरी ये रो सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम आखिर में 2 स्लिप स्टिच लेंगे। एक और ये दूसरी स्लिप स्टिच। धागा खींचेंगे और ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। अब हम इसके धागा खींच के और कट कर देंगे। इनको पीछे ले जाके हम फिनिश करेंगे। जैसे हर प्रोजेक्ट में करते हैं ठीक वैसे पीछे ले जाकर इनको 1-2 बार इधर उधर घुमा के और कट कर देंगे। वैसे तो ये धागे फैब्रिक ग्लू की मदद से भी चिपक जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा देंगे तो इनका शेप सुंदर रहेगा। दोनों धागे घुमाएंगे। अब इनको कट कर देंगे। ये हमारा ओवल शेप बन गया। कट कर देंगे। अब फैब्रिक ग्लू लेंगे। और इससे दोनों धागे चिपका देंगे। थोड़ा फैब्रिक ग्लू हम पूरे पैटर्न पे लगा देंगे। इससे पैटर्न थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा और अपना शेप बनाए रखेगा, वरना लूज होके ये अपना शेप खो देगा। आप चाहें तो आधा फैब्रिक ग्लू और आधा पानी मिलाकर भी ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से लगा सकती हैं। यहाँ मैंने अभी उंगली की मदद से ही लगा दिया है। इसको थोड़ी देर सूखने देंगे। ऐसे ही 2 पैटर्न और बनाऊंगी मैं, ताकि हमारे 2 इयररिंग और एक पेंडेंट तैयार हो सके। तो ये करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए, एक रिंग लेंगे हम, प्लास्टिक बीड डालेंगे, इस रिंग को क्लोज कर देंगे या इसमें एक और रिंग डाल देते हैं। दोनों तरीके हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं और अगली रिंग ओपन करके भी आप उसमें कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से दबाइएगा, नहीं तो ये खुल सकती हैं रिंग्स। अच्छे से दबा दीजिएगा। अब जो रिंग हमने डाली थी, जिसमें पर्ल डाला वो नहीं, जो हमने प्लेन रिंग डाली थी उसको ओपन करेंगे
और इसको हम पैटर्न में ऊपर जहां हमने स्लिप स्टिच बनाई थी वहां लगाएंगे। ध्यान रहे पैटर्न सीधा होना चाहिए। यहीं पे हम एक हुक भी डाल देंगे। ये भी ध्यान रखिए कि इसका नुकीला हिस्सा पीछे की तरफ हो, इस तरह से। अब रिंग को वापस बंद कर देंगे। ये देखिए, अब ये बीच में हमारा पल दिखेगा छोटा सा, और इस तरह से इसका लुक आएगा। कान में पहनकर ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इस तरह के रंगीन बना लीजिएगा तो अपनी किसी भी ड्रेस के साथ जाएंगे। यहाँ मैंने पेंडल में भी लगा दिया है रिंग, पर रिंग इसमें मैंने हुक की जगह एक रिंग ही जोड़ी है, जिसमें आप डोरी डालकर या चेन डालकर अपने गले में पहन सकती हैं। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।